तो बच्चों वेलकम अगेन टू द चैनल के वाई टेक क्लासेस। एक बार फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड पढ़ने वाले हैं डेंसिटी के बारे में एंड बनाने वाले हैं पूरे चैप्टर का माइंड मैप। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है? यही होता है, आप एक बार रीड कर लीजिए इसको। When a body emerged fully or proportionally in a fluid, it experienced force upward on it is equal to the weight of the fluid displaced by it। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? जब भी किसी बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, किसी पानी में डालते हैं तो वो अपवर्ड की तरफ एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। या आप लोगों ने पिछले वीडियो में बॉन्ड वो जो पढ़ाया था मैंने बायनेंसी वाले में आपने देखा होगा। बायनेंसी क्या होता है? फोर्स ऊपर की तरफ। वाटर जब आप किसी चीज को अंदर डालते हो तो वाटर भी नीचे से फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये फोर्स को आप मेजर कैसे करें? ये मेजर कैसे होता है? जो आपने जितना आप किसी भी बॉडी को डालो पानी के अंदर, अगर वो आधा या जितना भी डूब रही है तो कुछ ना कुछ लिक्विड को क्या करेगी? डिस्प्लेस करेगी। जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करे उस लिक्विड का जो वेट होगा, वेट भी क्या होता है? एक फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ आपको खींचती है नीचे। ठीक है, जो लिक्विड का वेट होगा वही सेम टू सेम फोर्स क्या करेगी? वो बॉडी एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, एक बार और आसानी से। ठीक है, एक डीप ब्रीथ लीजिए और समझिए। जब हम किसी भी बॉडी को पानी के अंदर डालते हैं तो वो बॉडी क्या करती है? एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को करती है एक्सपीरियंस। ठीक है, वो फोर्स अब किसके बराबर होगा? वो फोर्स होता है बेटा उसके बराबर जितना वो लिक्विड को क्या करके डिस्प्लेस। अगर आप किसी चीज में कोई चीज क्या करते हो, मर्ज करते हो, किसी कोई चीज डालते हो पानी में तो क्या होता है? पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाता है ना। कौवे और वो वाली कहानी सुनी होगी। कौवा क्या करता है? कंकड़ डालता है और पानी रेज होने लगता है। तो जितना कंकड़ डालने के बाद जितना पानी रेज हुआ है उतना ही कंकड़ क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है उस वाटर पे फोर्स को, जो वेट पानी का है। ठीक, ऐसे आप लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आएगा। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। ये मैं पत्थर भी ले आया हूँ बाहर से, अब इसको पानी में डाल करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैंने पानी में डाला। ये देखिए इतना पानी जो हुआ है वो डिस्प्लेस हुआ है। पहले पानी ग्लास के अंदर था, जब ये पत्थर ने अपनी जगह बनाई तो पानी इतना बाहर आ गया ग्लास के। ठीक है, अब इस जितना पानी डिस्प्लेस हुआ, अगर हम उसका वेट को मेजर करेंगे तो जितना ये पत्थर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है पानी के अंदर। कोई भी चीज़ डालते हैं, आपको बताया था बायनेंसी फोर्स वो एक्सपीरियंस करती है। तो ये जो पत्थर जितना बायनेंसी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो इस वाटर के वेट के बराबर होगा। आर्किमिडीज जी ने यही कहा था। ठीक है, यही था आपका एक्सपेरिमेंट। आप लोगों को समझ में आएगा। मतलब ये जितना पत्थर, ये वेट को जितना पत्थर बायनेंसी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, पानी इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है लेकिन उतना सफिशिएंट तेजी से धक्का दे नहीं पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा तेज हो गया बायनेंसी से, तो इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच लिया, पानी का उतना फोर्स लग नहीं पा रहा है। और अगर ये जो फोर्स अभी भी इसके ऊपर ये एक्सपीरियंस तो कर रहा है फोर्स, ठीक है, डूबने के बाद भी एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, तो वो फोर्स किसके बराबर होगा? इस पानी के वेट के बराबर होगा। वेट भी क्या है? एक तरह का फोर्स है, आप लोगों को बताया था। मास नहीं, वेट। ठीक है, ये की पॉइंट है, मास नहीं है, ये वेट है। सो आपको समझ में आया होगा ये एक्सपेरिमेंट। चलिए ये सब साफ करते हैं और आते हैं अपने वापस से लेक्चर की तरफ। तो एक्सपेरिमेंट से आप लोगों को समझ में तो आया होगा क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना डेंसिटी की तरफ। तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में कितना मास है? एक यूनिट वॉल्यूम। मतलब कोई भी आपने मान लो स्क्वायर ले लो, स्क्वायर नहीं क्यूब लेना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम निकालना है तो आप कोई भी एक क्यूब ले लो छोटा सा। मान लो एक छोटा सा क्यूब है, ऐसे क्यूब बनता है मान लो। चलो क्यूब ले लो और उसके वॉल्यूम में मतलब एक यूनिट वॉल्यूम, मतलब मान लो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब एक छोटा सा, एक मीटर क्यूब में कितना ज्यादा मास है। ठीक है, किसी एक बड़ा सा डब्बा है उसके एक यूनिट मीटर में, मतलब एक मीटर स्क्वायर में एक मीटर क्यूब में कितना मास है, कितना ज्यादा उसके मास है। मतलब मास मतलब क्या होता है? कितनी क्वांटिटी है उसके अंदर एटम्स की, या कितनी क्वांटिटी है उसमें। ठीक है, पर यूनिट मास में कितना ज्यादा वो है। हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसे क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, मतलब छोटी सी यूनिट में कितना मास है, वही वॉल्यूम, वही डेंसिटी होता है। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होता है? डिफरेंट सब्सटेंस है डिफरेंट डेंसिटी। कोई भी सब्सटेंस अलग अलग होगा, सबकी डेंसिटी भी अलग अलग होगी। डेंसिटी इज फिक्स्ड प्रॉपर्टी। डेंसिटी क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, कंडीशन चेंज ना हो। जैसे अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसको लिक्विड में चेंज कर दिया, उसका स्टेट ही चेंज कर दिया, तो डेंसिटी तो चेंज होनी जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर आपके एक स्पेसिफिक कंडीशन पे देखा जाए तो डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। किसी एक ऑब्जेक्ट जैसे गोल्ड की डेंसिटी जो है वही रहेगी हर जगह, अगर उसको कोई छेड़खानी ना किया जाए। ठीक है, अब प्योरिटी चेक करने के लिए हम डेंसिटी का यूज कर सकते हैं। देखो गोल्ड की जो डेंसिटी होती है वो हमें पता है। आप कोई गोल्ड वगैरह मिक्स करके दे दो, उसकी डेंसिटी चेक करो, अगर दोनों सेम नहीं है तो मतलब कि आपका क्या है? गलत है, गोल्ड नहीं है। ठीक, अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी मतलब होता है दो
दो चीजों की डेंसिटी को कंपेयर करना, ठीक है। अब देखो डेंसिटी तो समझ में आ गया। अब रिलेटिव डेंसिटी मतलब रिलेटिव दो चीजों के बीच की बात करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, वाटर की डेंसिटी से किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर करना। मतलब देखो सब्सटेंस की डेंसिटी आपकी ऊपर रहेगी, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सी बात है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब होता है डेंसिटी को कंपेयर करना, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करना। पहले लिखो जो भी सब्सटेंस की डेंसिटी है उसको वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो तो आपके आ जाएगी रिलेटिव डेंसिटी। मतलब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कितने टाइम्स ज्यादा इसकी डेंसिटी है इससे, ठीक है, कितने टाइम ज्यादा आ रही है वाटर से डेंसिटी इसकी। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एक एग्जांपल, ठीक है, उस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। रिलेटिव डेंसिटी कैसे फाइंड करनी है। रिलेटिव डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, आरडी मान लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, आरडी दे रखा है कितना 10.8, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, वाटर की डेंसिटी वीडी, इसको डब्ल्यूडी मान लेते हैं, कितना दिया हुआ 103 किलोग्राम मीटर क्यूब। और सिल्वर की डेंसिटी फाइंड करनी है। आई गेस यहाँ पे पॉइंट होगा, पॉइंट नहीं भी है तो ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट होगा आपके एग्जाम वो एनसीईआरटी बुक में, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। अब सिल्वर की डेंसिटी फाइंड करनी है। रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की दे रखी है, तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तो होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी पता है कितनी है 10.8, और डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको फाइंड करना है, ये आपको पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं इसको। और डेंसिटी ऑफ गोल्ड आपको वाटर आपको पता है 103 है, उसको ले जाके 103 है, इसको ले जाके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी क्या, सिल्वर की डेंसिटी आ जाएगी। फॉर्मूला है ये, इस पे वैल्यू रखनी है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइंड मैप, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस टॉपिक का, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक होगा, इसमें माइंड मैप हम लोग पढ़ लेंगे, बस हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा, हमारा ग्रेविटी चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब माइंड मैप देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। पहले तो पढ़ा है हमने, सॉरी सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हैं वो क्या करती हैं, हमें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। हर एक चीज एक दूसरे को ऑब्जेक्ट, हमें नहीं, हर एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। एक की है ये वाली की को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। बस ये अट्रैक्शन क्या है, अर्थ सबसे बड़ी है, अर्थ बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। रिलेटिवली हम लोग कितने ज्यादा छोटे अर्थ के सामने, तो हम लोगों से ज्यादा इस की को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो अर्थ अट्रैक्ट ज्यादा तेजी से कर रही है, मतलब ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट, अर्थ इसको तेजी से खींच लेगी, हम लोग नहीं खींच पाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है ग्रेविटेशन हर एक चीज के पास है, लेकिन किसी के पास कम है, अर्थ के पास सबसे ज्यादा है, इसलिए सारी चीजें अर्थ की तरफ ही जाती हैं, ठीक है। ग्रेविटी यूजुअली वीक फोर्स, ग्रेविटी क्या है, बहुत ही वीक फोर्स है। मेरे पास ग्रेविटी है, मेरी ग्रेविटी से खिंच के आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन अर्थ इतना ज्यादा बड़ा है कि वो वीक फोर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि वो डिपेंड किस पे करता है, मास पे डिपेंड करता है। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो गई, वीक फोर्स है, बहुत ज्यादा वीक है। मेरे पास ग्रेविटी में इसको अपनी ग्रेविटी को खींच के अपनी तरफ नहीं ला सकता हूँ, हाथ से पकड़ के खींचना पड़ेगा। ग्रेविटी बहुत वीक फोर्स है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें मेरे साइज और अर्थ के साइज में, तो अर्थ के पास बहुत ज्यादा मास है, इसका मतलब अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एल्टीट्यूड एंड ग्रेविटी, ठीक। एज वी गो हायर अबव द अर्थ, जितना आप अर्थ के ऊपर जाते जाओगे ग्रेविटी फोर्स वीक हो जाएगा। हमने पढ़ा था वो एग्जांपल, दो गोले थे, इनकी डिस्टेंस, ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ये पढ़ा था हमने। जितना आप दूर जाते जाओ ग्रेविटी से उतना वीक हो जाएगा फोर्स। एक टाइम आता है ना रॉकेट बाहर निकल जाता है, एस्केप वेलोसिटी उसको बोलते हैं, वो आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे। ऐसी वेलोसिटी जिससे आप अर्थ के ग्रेविटी के फोर्स को क्या कर सको, चकमा दे सको, हाँ। और ग्रेविटी क्या होती है, हर जगह पे अर्थ में सेम नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इट्स स्ट्रॉन्ग एट पोल्स, पोल्स पे क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग है, और इक्वेटर पे क्या है, कम है, ठीक है। क्योंकि शेप क्या है, परफेक्ट स्फीयर होते तो हर जगह सेम होता है, लेकिन थोड़े से फ्लैट टाइप के इसलिए ऐसा होता है। मास और वेट, मास क्या होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में कितने मैटर्स है, कितने एटम्स हैं, उसको मास बोलते हैं। और वेट क्या होता है, अर्थ कितनी तेजी से उसको खींच रही है, उसी को वेट बोलते हैं, ठीक है। बायनेंसी आपने पढ़ा था। फ्लूइड क्या करते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं। हम लोग अगर किसी चीज को नीचे पुश करते हैं, हम वाटर में जाते हैं तो वाटर हमारे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है और अर्थ हमें नीचे खींचती है, ठीक। और फ्लोटिंग में क्यों होता है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए वाटर क्या होता है, वाटर के ऊपर लिक्विड पे कोई भी चीज तैरने लगती है। लिक्विड की डेंसिटी अगर कम है चीज की डेंसिटी से, तो चीजें क्या होंगी, तैरने लगेंगी, हाँ। मतलब सॉरी, आई एम रियली सॉरी, अगर वो जो सामान है उसकी डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो चीजें उस पर फ्लोट करेंगी, ठीक है। आई वांट टू करेक्ट माय सेंटेंस, सो
और आपने पढ़ाई थी चीजें। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं एंड पढ़ने में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे सॉल्व न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड, और जितनी भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है सबको खत्म कर देंगे एक ही वीडियो में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।